हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आज फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूं, जिसमें आप सबको आपके सबके जीवन से रिलेटेड बात है। हर व्यक्ति की मन में लालसा होती है कि वो शक्तिशाली बने, उसकी खुद की पहचान बने, वो समाज में एक विशेष प्रकार का रुतबा हासिल करे। लेकिन लालसा लेकर ही बहुत से लोग रह जाते हैं। उनको मेन चीज़ का पता नहीं होता कि कैसे हम अपने आप को समाज में शक्तिशाली बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावपूर्ण दिखा सकते हैं। तो आपके शक्तिशाली बनने के कुछ टिप्स हैं जो मेरे माइंड में है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो टिप्स नंबर फर्स्ट है कि हमेशा कम बोलिए। ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं किसी के साथ बहस में फंस जाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, अपनी अहमियत को जताने के लिए बहुत ऊंचा बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके आप एक साधारण से इंसान बन के रह जाते हैं। इसके विपरीत यदि आप कम बोलते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो शख्सियत है, वो प्रभावपूर्ण सहज बनती है। इसके विपरीत यदि ज़्यादा बोलते हैं तो आपके मन से कई तरह के अपशब्द भी निकल सकते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कम बोलिए। कम बोलने वाला व्यक्ति स्वयं को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण महसूस करता है। इससे एक प्रसिद्ध चित्रकार की घटना है कि वो स्वयं को हमेशा कम लोगों की लिस्ट में शामिल करते थे, हमेशा कम बोलते थे, और उसकी जो चित्रकारी थी वो स्वयं एक चित्र बना देता था। चित्र का जो विश्लेषण का काम है वो दूसरों लोगों पर सौंप देता था। जितना वो कम बोलता था, लोग उसके काम को लेकर उतने ही ज़्यादा बोलते थे और उसकी पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा चर्चा में रहती, सुर्खियों में रहती, और इतना ही ज़्यादा वो सफलता हासिल करता गया। यहाँ तक कि वो अपनी कम बोलने की हैबिट को उसने अपना एक विशेष गुण बना लिया। वो जहाँ भी किसी इंटरव्यू के लिए जाता तो वहाँ भी अपने सिंपल और रहस्यमय शब्दों के साथ रहता और रहस्यमय शब्द बोलता, जिससे क्या होता कि लोग जो हैं सस्पेंस में पड़ जाती है कि ये ऐसे कौन से शब्द बोल रहा है। इंटरव्यू लेने वाला भी डेढ़ गुण में लग जाता है, पता नहीं ये कौन से शब्द बोल रहा है, जिससे कि कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसके शब्दों का कोई गूढ़ रहस्य हो, और कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तो कम बोलने से आप एक चीज़ और बच जाएंगे कि आपके मुंह से कभी भी किसी तरह के अपशब्द नहीं निकलेंगे। कई बार बहुत बड़ी चर्चा वाद विवाद भी बन जाती है ज़्यादा बोलने से। कम बोलने से लोगों के मन में भी ये जानने की इच्छा रहती है आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। तो आप एक रहस्यमय पर्सनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं कम बोलने से। कई बार क्या होता है कि हम बहुत मजाक करते हैं, मजाक मजाक में किसी को बहुत बड़ी बात कह देते हैं। वो हमारे मन की पल भर की खुशी होती है, लेकिन उस मजाक का मूल्य हमें ज़्यादा चुकाना पड़ता है। कई लोग इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि वो कोई भयंकर परिणाम भी दे देते हैं, जैसे कि सुसाइड भी कर लेते हैं बहुत बारी। तो टिप्स नंबर 2 है, यदि आप बहस करने की बजाय लोगों को काम करके दिखाएं। बहुत बार ऐसा होता है हम कि अपनी अहमियत को जताने के लिए बहुत बहस करते हैं, और हमें बहस करने से हम सामने वालों को 1 या 2 मिनट के लिए प्रभावित कर लेते हैं, और हमें भी लगता है कि सामने वाला हमारी बातों से प्रभावित हो गया। पर ज़्यादातर टाइम में वो प्रभावित नहीं होता, उसके मन में द्वेष रहता है, और उस द्वेष को लेकर वो लंबे समय तक हमसे नाराज भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप जो है अपने शब्दों को ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए, आप बहस ना करते हुए अपने काम को करके दिखाइए। करके दिखाने से आपको किसी तरह का विश्लेषण, किसी तरह का अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम लोगों के सामने होगा जो आपको खास बनाएगा, आपको प्रभावशाली बनाएगा, आपको अर्थपूर्ण बनाएगा। टिप नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, मुलाकात करें। हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहते हुए हम सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विकास करते हैं।
तो हमें समाज का महत्वपूर्ण अंग बनना होगा। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें सब पर नज़र रखनी होगी कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा शत्रु है। हमें नए नए लोगों से संपर्क बनाना होगा, पुराने दोस्तों को तलाश करना होगा, उनसे मिलवर्तन बढ़ाना होगा। सामाजिक प्रक्रियाओं में हम जितने ज़्यादा भागीदार बनेंगे, नए नए संगठनों से जुड़ेंगे, उतनी ही जो हमारी शख्सियत है वो सहज बन सकेगी। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था, लेकिन उसकी काबिलियत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो बड़ा इंसान बन सके। उसने एक टेक्निक को फॉलो किया। उसने समाज को, शहर को नियंत्रित करने वाले लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना शुरू किया। उनके बारे में हर एक जानकारी जुटाई, किस व्यक्ति का किसके साथ कितना तार जुड़ा हुआ है, कितना रिलेशन है और कैसे है, इन सबको उसने स्टडी की। सबके साथ अच्छे संपर्क बनाए। वो यहाँ तक कि यहाँ बैठे बैठे वो अपने दुश्मन को किसी दोस्त के द्वारा भी हैंडल कर सकता था। तो सामाजिक प्रक्रिया में भागीदार बनने से भी हम प्रभावशाली बनते हैं। टिप नंबर 4, हमें अपने लक्ष्यों की तरफ केंद्रित होना होगा। यदि हम अपने लक्ष्य को पूरी मानसिकता और एकाग्रता के साथ लेते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। एक सर्वे के अनुसार यदि हमारी मानसिक इच्छा शक्ति और लक्ष्य दोनों पर हम केंद्रित हो जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो हमारे लक्ष्यों से हमें दूर करे। टिप नंबर 5, हमें साहसी और बहादुर बनना चाहिए। नेपोलियन का नाम आप सब जानते हैं। नेपोलियन ने इस बात को बहुत ही गहनता से लिया कि साहसी बनना, बहादुरता से काम करना व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाता है, और उसने अपने युद्ध के मैदानों में इसी चीज़ को अप्लाई किया। और जहाँ तक हो सके उसने कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझा। युद्ध के मैदान में भी वो बहादुरी और साहसिकता से लड़ा। जहाँ कमजोरी दिखी, जहाँ उसे ज़रूरत लगी, वहाँ पर उसने पूरा ध्यान दिया, पूरा फोकस किया, और वो एक अच्छा कामयाब नेता बन गया अपनी सेना ले। बहुत बार दोस्तों ये होता है कि हम अपने आप को कम में आंकना शुरू कर देते हैं। अपने आप को बड़ा, प्रभावशाली, अच्छा प्रभावित करने के लिए, साबित करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को ये समझना होगा, खुद को यकीन दिलाना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। अपनी कीमत छोटे में नहीं आंकनी है, अपने आप को हमेशा बड़ा समझना है। अपने आप में ये विश्वास पैदा करना है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो आप चाहो और हासिल ना हो। आप अपने लक्ष्य बनाइए, उन लक्ष्यों पर पूरी मानसिकता के साथ और एकाग्रता के साथ जुट जाइए। अवश्य ही आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे, शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे, जो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पहचान बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन 2-4 टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भी अपने आप से कमेंटमेंट करेंगे कि आपने आज से ही इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। थैंक्स ऑल ऑफ यू मुझे सुनने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।